वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, मैं हर उसको प्रणाम कर रहा हूं जो परम सत्य है। एक ही बात कह दी बस। अब जो भी अपने आप को परम सत्य मानता है, सबको मेरी वंदना, सबको मेरा वंदन, सबको मेरा प्रणाम। मतलब जैसे यहां बैठे अगर मैं ये बात कह दूं, यहां जो भी सॉल पहन के बैठा, सबको मेरा वंदन, तो एक प्रकार से यहां बैठा हर व्यक्ति को मेरी वंदना हो गई। अब एक एक व्यक्ति को नाम लेने की आवश्यकता नहीं। काशी से जो भी आए सबको मेरा प्रणाम, सबको वंदना हो गई। जालान परिवार का स्वागत, अब जितने जालान बैठे सबको हो गया। ऐसे ही अब व्यास जी ने सोचा एक एक देव को प्रणाम करूं तो लंबी लिस्ट हो, और फिर देवों में भी कहीं ना कहीं मान है कि हमारी वंदना पहले हो, हमारी वंदना पहले हो। इसीलिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उनकी विशाल बुद्धि को प्रणाम किया गया। क्यों? ऐसा वंदन किया कि कोई उदास भी नहीं हुआ और सब प्रसन्न भी हो गए। क्या? सत्यम परम थी, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। सत्संग ऐसी बुद्धि प्रदान करता है बंधुओं। यदि ऐसी बुद्धि सत्संग से प्राप्त नहीं हुई है, कैसी बुद्धि? आप छोटी छोटी क्रियाओं से सब संभाल लेते हैं, छोटे छोटे वचनों से आप सबका हृदय जीत लेते हैं। आपका एक क्रिया, आपका एक व्यवहार, वही क्रिया आप करते रहो सामान्य, और वही क्रिया कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करे तो वो लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाती है। क्यों? जिनकी बुद्धि विशाल है उनके द्वारा की गई क्रिया सामान्य नहीं होती। हमारे भारत के संत जनों के द्वारा की गई क्रिया को एक एक व्यक्ति गौर से देखता है। ये कैसे उठते हैं, ये कैसे चलते हैं, इनका बैठने का तरीका कैसा, ये पाते क्या है, ये कब पाते हैं, ये कैसे पाते हैं, कहां जाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशाल हैं, उनकी क्रिया प्रभावशाली। आप भले ही 3 बजे उठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, परंतु एक विशिष्ट व्यक्ति 3 बजे उठ करके कोई क्रिया करता है तो उसको देखने लाखों लोग जाते हैं, क्योंकि विशाल व्यक्ति की क्रिया पर सबकी दृष्टि होती है। और एक और बात, क्रिया वही सब करें, पर किसी की क्रिया के प्रति यदि आपका आकर्षण बन रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी क्रिया में तत्परता और उसकी क्रिया में लगन विशेष है। वो क्रिया केवल क्रिया बांध करके नहीं कर रहा, वो उसका विशिष्ट नियम है, इसलिए आपका आकर्षण बन रहा है। गंगा स्नान की भी सबकी अपनी विधा होती है। कई लोग तो कपड़ा उतारे सीधे तीसरी सीढ़ी से छलांग गए, उनकी क्रिया है। कई लोग हैं वो बैठेंगे, उसके बाद अपना जनेऊ कान के ऊपर से घुमा के डालेंगे, हाथ में जल लेंगे, हाथ की मुद्रा विचित्र होगी, उसमें कुशा पहनेंगे, कुशा के बाद फिर तर्पण करेंगे, फिर संध्योपासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद फिर सब क्रिया करेंगे, अपनी न्यास करेंगे, हृदय स्पर्श, सिर स्पर्श, शिखा स्पर्श, नेत्र स्पर्श, भुजा स्पर्श। उसके बाद गंगा मैया को एक बार प्रणाम, फिर उठ के फिर दूसरी बार प्रणाम, फिर तीसरी बार प्रणाम। उसके बाद फिर गंगा जी का जल आंखों से लगाएंगे, मुख से उसका पान करके फिर 3 बार अपने ऊपर गंगा जल करके फिर प्रवेश करेंगे। उसकी क्रिया देख के ही मन पवित्र होने लग रहा है। और एक ऐसे हैं वो अटारी से ही कूद रहे हैं गंगा जी में, उनको देख करके और क्रोध हो रहा है, बताओ ये कैसे छलांग मारे, कोई स्विमिंग पूल है? तो क्रिया से भी कई बार केवल किसी की क्रिया देखने मात्र से पवित्रता का अनुभव होने लग जाता है। हम कर नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं, पर हमको